कौन है हजरत इमाम मेहदी? इमाम मेहदी दुनिया में कब आएंगे? इस्लाम के अकीदे के मुताबिक कयामत से पहले दुनिया में 3 बहुत बड़ी और ताकतवर घटनाएं एक ही वक्त में होंगी। जमीन पर 3 ताकतें एक साथ उतरेंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम मेहदी। दज्जाल काना होगा, एक आंख से अंधा होगा। एक मशहूर हदीस में आता है, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। हदीसों के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि वो लोगों को झूठे मोज़िज़े दिखाकर धोखा देगा, जैसे मरे हुए को जिंदा करना, बारिश बरसाना, एक जन्नत और दोजख अपने साथ रखना। दज्जाल के पास एक बाघ और एक आग होगी। जो उसके झूठ को मानेगा वो उसे अपने बाघ में डालेगा जहां सब कुछ अच्छा लगेगा, और उसकी दोनों आंखों के बीच में काफारा लिखा होगा, यानी काफिर, और हर मोमिन उसे पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। अफसोस, लाखों लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेंगे, लेकिन सच्चे मोमिन जानेंगे ये सब एक बड़ा फरेब है। प्यारे आका ने अचानक अपने सहाबा को बुलाया। सहाबा हैरान थे, लेकिन सब चुप थे। आज मेरे पास तमीम अद्दारी आए हैं और उन्होंने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई है। तमीम दारी ने मुझे बताया कि वो और उनके 30 साथी एक जहाज कश्ती में सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान उठा, तेज हवाएं, लहरों का शोर, और वो सब रास्ता भटक गए। कई दिनों तक वो समंदर में भटकते रहे, यहां तक कि एक अनजाना सा टापू सामने आया। वो वहां उतर गए तो वहां उन्हें एक अजीब मखलूक नजर आई। सियाह रंग की थी, उसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूं। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं ना तुम्हें कुछ बताऊंगा और ना ही तुमसे कुछ सुनूंगा। उस मखलूक ने हमसे कहा, उस बुत खाने इमारत में जाओ, वहां एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। हमने पूछा, कौन है वो? उसने बस इतना कहा, तुम खुद देख लोगे। फिर वो मखलूक तेजी से जंगल में गुम हो गई और हम सब डर और ताज्जुब के साथ उस इमारत की तरफ चल पड़े। दूर से वो इमारत वीरान और पुरानी लग रही थी, लेकिन अंदर जो था, जब हम उस इमारत में दाखिल हुए तो वहां एक अजीब इंसान था। उसका पूरा जिस्म जंजीरों में जकड़ा हुआ था, दोनों हाथ बंधे हुए, पैर जकड़े हुए और गर्दन लोहे की पट्टियों में फंसी हुई थी। उसने हमें देखा और फिर पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हमारे साथियों में से एक ने जवाब दिया, हम शाम सीरिया से आए हैं। उसने फिर कहा, मुझे अरब के बारे में बताओ। अरब में एक शख्स पैदा होना था, उसका क्या हुआ? हमने कहा, हाँ, वही शख्स अब जाहिर हो चुके हैं, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। कुछ लोग उन्हें मानते हैं और कुछ उनका इनकार करते हैं। इतना सुनते ही उस कैदी का चेहरा सख्त हो गया। फिर एक और सवाल किया, मुझे बताओ, जुघार के चश्मे का क्या हाल है? क्या वहां अब भी पानी है? क्या लोग उसकी खेती से फसल ले रहे हैं? हमने जवाब दिया, हाँ, वहां पानी है और लोग उस पानी से खेती भी कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, उमान और बेसान के खजूरों का क्या हाल है? क्या अब भी वहां खजूरें उगती हैं? हमने कहा, हाँ, वहां अब भी खजूरें होती हैं। ये सुनकर उसने 3 चीखें मारी। हम सब डर गए। फिर उसने गर्दन उठाई और भारी आवाज में कहा, मैं दज्जाल हूं, मैं बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगा। फिर मैं इस पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा घूमूंगा। कोई शहर नहीं बचेगा, कोई जमीन नहीं बचेगी जहां मैं ना पहुंचूं, मगर एक जगह है, तैबा, मदीना। मुझे वहां जाने की ताकत नहीं दी गई, वहां फरिश्तों का पहरा है। हमने उससे पूछा, तू यहां कैसे पहुंचा? मुझे जंजीरों में जकड़ने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो एक नबी था और बादशाह भी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जब दज्जाल का फितना सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वो इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल का पीछा करेंगे और फिर एक इलाके लोध में जाकर उसे कत्ल कर देंगे।